आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय विवाह और तलाक को लेकर है। इसको हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से और आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है जिसको आप और हम जब तक ज्ञान पूर्वक समझेंगे नहीं, तो फिर ये विवाह और तलाक की जो एक स्थितियां हैं वो मनुष्य को फिर समझ आ नहीं पाती। देखिए, तलाक की नौबत तो विवाह के बाद ही आती है। बिना विवाह के तो तलाक की स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, तकरीबन 2 ढाई 3 महीने पहले हमने लिव इन रिलेशनशिप और संस्कारों के ऊपर एक वीडियो प्रसारित की थी। उसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने इस तलाक की स्थिति के ऊपर एक प्रश्न रखा है। देखिए, जैसा जैसा हमारा कुछ वीडियो का नाम होता है तो फिर हमारी चर्चा उसी दिशा के अनुसार ही सहज ही परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और शास्त्र संगत स्थितियां जो जो एक सैद्धांतिक स्थितियां होती हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिस पर अक्सर हम बार बार चर्चा करते रहते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और इन 3 गुणों के आधार पे ही आपके हमारे 3 शरीरों की स्थितियां हैं। ये जो विवाह और तलाक की स्थितियां हैं, ये देखिए स्थूल शरीर से संबंध रखती हैं। इसलिए तो हमने देखिए स्थूल शरीर को एक काले रंग से दर्शाया है और तलाक शब्द को भी काले रंग से दर्शाया है, और विवाह से तलाक की ओर एक काले रंग का तीर भी दर्शाया है, और तलाक से फिर काले रंग का तीर ही एक विवाह की ओर भी दर्शाया है। देखिए, मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर ही सुने और वीडियो के एक चित्र पर भी निगाह बढ़ाए रखें। तीरों की स्थितियों को, रंगों की स्थितियों को, ये 3 शरीरों की स्थितियों को, और 3 शरीरों के साथ ही हमने देखी, स्थूल शरीर के साथ तो एक शब्द काले रंग से भोग लिखा है, सूक्ष्म शरीर के साथ एक मन की स्थिति लिखी है, जबकि कारण शरीर के साथ हमने देखी एक संस्कार की स्थिति लिखी है। क्योंकि विषय बहुत ही गंभीर है, तर्क संगत भी है, और युक्ति पूर्वक परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इस पर मैं एक विशेष चर्चा इसलिए करने जा रहा हूं। देखिए, किसी भाई बंधु का प्रश्न है, केवल इस दृष्टिकोण से ही मैं आज की चर्चा को एक वीडियो का आधार नहीं बनाया, क्योंकि वर्तमान समय कल युग की स्थितियां हैं। कल युग की स्थितियों में अक्सर मन मुटाव को हो, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां। देखिए, तलाक की नौबत बिना मन मुटाव के या बिना लड़ाई झगड़े की स्थितियों से भले ही आरंभिक स्तर पे देखिए एक शब्दों द्वारा होती है, लेकिन ये स्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तो फिर ये तलाक की नौबत, ये पुलिस, ये न्यायालय, ये सभी वकीलों की जो एक स्थितियां हैं, देखिए ये बहुत ही एक विचित्र स्थितियां होती हैं, जिसमें दोनों ही पक्षों को बहुत ही गहरे तल पर देखिए शारीरिक स्तर पर भी नुकसान होता है, मानसिक स्तर पर भी नुकसान होता है। हालांकि हम देखिए इन सभी स्थितियों का विशेष स्तर पे खंडन करते रहते हैं। जैसे हमने देखिए लिव इन रिलेशनशिप को, एक रिलेशनशिप शब्द को हमने उसका एक खंडन करते हुए उस पर एक चर्चा रखी थी, जबकि लिव इन संस्कार को हमने सफेद रंग से दर्शाते हुए उस पर एक विशेष जोर देते हुए देखिए शास्त्रों की स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक समझ जाते हो, क्योंकि शास्त्र बार बार समझाते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। जबकि रजोगुण के प्रति तो बार बार कहा जाता है इसकी उपेक्षा करो, और तमोगुण के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि इसकी निंदा करो। तो इस दृष्टिकोण से भी ये जो तलाक शब्द है, इसकी भी हम कोई देखिए प्रशंसा नहीं करते, इसकी निंदा करते हैं। और यदि किसी कारणवश देखिए स्थितियां कुछ बिगड़ जाती हैं,
तो फिर ये तलाक लेना एक बहुत ही आवश्यक भी हो जाता है। हालांकि भले ही हम इन सभी स्थितियों की निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि यदि इस वीडियो विशेष को भी पत्नी और पति दोनों ही इस वीडियो को एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं, इस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो तलाक की स्थितियां हैं उसको टाला जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, और मिले हुए जीवन का जो एक उपहार रूपी स्थिति है, इस अवसर का लाभ उठाते हुए दोनों पक्ष यानी पति और पत्नी दोनों ही अपने मिले हुए जीवन को संवार सकते हैं। देखिए, ये संवारना भौतिक स्तर पर भी संभव है और आध्यात्मिक स्तर पर भी संभव है। देखिए, ये सभी स्थितियां जब आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझ आती, तभी तो मैं आप भाई बहनों से अक्सर विनती करता रहता हूँ कि मेरी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो को विशेष रूप से, वैसे तो देखिए हमारी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी जो वीडियो आती है, यदि उसमें एक रंग से अधिक स्थितियां हम दर्शाते हैं या कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ आकृतियां दिखाते हैं, तो मेरी आप भाई बहनों से सदा ही एक विनती बनी रहती है कि वीडियो सुनते समय वीडियो के चित्र पर निगाह टिकाए रखें, क्योंकि बात गंभीर होते हुए कभी कभी समझ नहीं आती। देखिए, शास्त्रों में भी एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल तोल के एक क्रमबद्ध तरीके से कहा जाता है। इसी तरह परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमारा भी यही एक प्रयास होता है। हालांकि देखिए, ये जो शास्त्र हैं ये तो मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि वेदों का ज्ञान तो देखिए अपुरुषीय कहा जाता है, उसको तो किसी ने लिखा नहीं है। वो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट किए जाते हैं, जिसको साधारण शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि वो हम सभी मनुष्यों के, केवल देखिए भारतवासियों के लिए नहीं, चाहे कोई अमेरिका वासी हो, पाकिस्तानी वासी हो, इंग्लैंड का रहने वाला हो, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हो, यानी कि सभी मनुष्यों के लिए ही वो एक वेदों का ज्ञान परमात्मा से के मुख द्वारा प्रकट किया जाता है, जिसको फिर बाद में सरल शब्दों में मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों का रूप दिया गया। फिर मायातीत महापुरुषों ने उन उपनिषदों का भी और सरलीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की। ये सभी स्थितियां, ये सभी ग्रंथ हम सभी मनुष्यों के लिए हैं। इनको पढ़ने मात्र से आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन आने लगता है, और जब जीवन में पति पत्नी के बीच में अनुशासन बना रहता है तो निश्चित रूप से संबंधों में भी निखार आता है, प्रेम मोहब्बत की स्थितियां परिवार में बनी रहती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, जब प्रेम का वातावरण यानी कि सात्विक वातावरण परिवार में बना रहता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये तामसी स्थितियां यानी अंधकार में स्थितियां प्रकट हो ही नहीं सकती। देखिए, कभी सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार आने की हिम्मत जुटा सकता है? नहीं। देखिए, शब्दों के अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए। यानी कि जब परिवार में पति पत्नी के बीच में एक अच्छे संबंध बने रहते हैं, प्रेम का वातावरण बना रहता है, दोनों ही पक्षों से एक दूसरे का सम्मान बना रहता है, तो निश्चित रूप से परिवार में ये तलाक की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। देखिए, ये जो न्यायालय में जितनी भी स्थितियां हैं, ये भी तमोगुण की ही देन है। यूँ तो देखिए, ये जितने अस्पतालों की भी स्थितियां हैं, ये रजोगुण की देन है। देखिए, मंदिरों की स्थिति मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ये सतोगुणी मनुष्यों की देन है। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ शास्त्रों में समझाए गए हैं। देखिए, वेदों में तो विस्तार से इन सभी स्थितियों पर वर्णन किया गया है। हालांकि ये विवाह का संस्कार भी देखिए उन 16 संस्कारों में ही एक मुख्य रूप से विशेष स्तर पर इसकी एक चर्चा आती है। यूँ तो देखिए 14 संस्कारों में आत्मा की मौजूदगी बनी रहती है, जबकि गर्भाधान और अंत्येष्टि संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार, इन दोनों ही स्थितियों में आत्मा की स्थिति नहीं होती। देखिए, जन्म के पूर्व माता पिता द्वारा एक पुण्यात्मा का आह्वान किया जाता है। ये किस लिए? तो देखिए, आत्मा पुण्यात्मा पापात्मा नहीं होती। आत्मा तो आत्मा एक चेतन तत्व है, लेकिन ये
पुण्यात्मा पापात्मा का अभिप्राय देखिए संस्कारों की स्थितियों से है। इसीलिए तो देखिए हमने कारण शरीर के साथ जो संस्कार लिखा है उसको सफेद रंग से लिखा है, जबकि ये स्थूल शरीर का जो एक स्थिति है उसको हमने एक काले रंग से लिखा है और उसके साथ एक भोग की स्थिति लिखी है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि भोग जितने भी हैं, देखिए 5 भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में इनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो एक गर्भ की स्थिति बनती है, देखिए आपका हमारा जो शरीर का निर्माण होता है माता के गर्भ में, वो 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में समझाई गई है। इसके पीछे का जो कारण है वो सूक्ष्म भूत है। सूक्ष्म भूत कहो, भोग विषय कहो, शास्त्रों में इसी को ही तन्मात्रा कहा गया। इनका कहीं भी देखिए कोई खंडन नहीं है, ये तो एक प्रकृति का एक प्रवाह है। लेकिन जब इन सभी स्थितियों को आप भोग दृष्टिकोण से देखते हो तो फिर निश्चित रूप से ज्ञान की कड़ियां समझ नहीं आती। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं। शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि आपके हमारे सभी मनुष्यों के शरीर तामसी हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। यूं तो देखिए मायातीत महापुरुषों के स्थूल शरीर भी तो तामसी थे। ये जो मायातीत महापुरुषों ने वेदों के ज्ञान का सरलीकरण उपनिषदों में किया, उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में उसको संक्षेप में एक कथा कहानियों का रूप देते हुए, विभिन्न देवी देवताओं से जोड़ते हुए एक राजसी मनुष्यों को एक सही आदर्श जीवन जीने की एक राह दिखाई जाती है, एक शिक्षा दी जाती है, एक ज्ञान दिया जाता है। देखिए मनुष्य इन सभी स्थितियों से जुड़ता तो है, लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक इन पर चिंतन नहीं करता। देखिए अक्सर एक राशि मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। अब बेमन से किए गए सत्संग का आप और हम चिंतन कर नहीं पाते। जब तक आप और हम चिंतन नहीं करते तब तक देखिए फिर वो चिंतन एक शोध की स्थिति, मंथन की स्थिति का रूप ग्रहण कर नहीं पाती। और ये स्थितियां जब तक निरंतर क्रमबद्ध तरीके से एक आपके हमारे जीवन में एक गतिशील नहीं होती तो फिर कारण शरीर में वो शुभ संस्कारों की स्थितियां बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप देखिए ये जो 3 शरीरों की आज हमने स्थितियां दर्शाई हैं, ये विवाह और तलाक की जो स्थितियां हैं, देखिए तलाक का संबंध क्योंकि स्थूल शरीर से है और स्थूल शरीर का संबंध भोगों से है, और भोगों की स्थितियों पर ही जब एक दूसरे पक्ष की आपस में वो भोगों की पूर्ति नहीं होती, जब किसी भी प्रकार की देखिए ये स्थितियां आप समझ सकते हो, तभी ये तलाक की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए इस विवाह की स्थिति को, गठबंधन को, बंधन को या संस्कार को, हालांकि देखिए ये शब्द कुछ अलग अलग स्थितियों का बोध करवाते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना, राजनीतिक दलों में भी ये गठबंधन की स्थितियां होती हैं, वहां मन बंधन नहीं होता। यानी कि गठबंधन ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही हाथ उठते हुए दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरह जब मन के बंधन यानी 2 पक्षों में, पति पत्नी के बीच में मन मुटाव बना रहता है, तो ये एक विचारों की स्थितियां होती हैं। देखिए जब मन के स्तर पर बंधन बने रहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में बाहरी तल पर स्थूल शरीर के स्तर पर भी फिर वो तलाक की नौबत नहीं आती। भले ही परिवार में देखिए कुछ मन मुटाव की स्थितियां किसी भी स्तर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उसमें बिखराव की स्थितियां नहीं आती हैं। बच्चों की जो एक अलग अलग तलाक के अंतर्गत जो स्थितियां कुछ विचित्र बन जाती हैं, उनसे मनुष्य बचा रहता है। और ये स्थितियां देखिए तभी बन पाती हैं जब संस्कारों की स्थितियों में एक विशेष सात्विक स्थिति बनी होती है। देखिए यदि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने नहीं हुए तो फिर निश्चित रूप से मन पे अच्छे विचार आते नहीं है। देखिए ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए हम यूँ तो हमने देखिए विवाह की संबंधित स्थितियों पर विभिन्न चर्चाएं आज तक रखी हैं। हो सकता है 8, 10, 15 वीडियो भी हमने बनाई हो, मुझे इतना ध्यान नहीं है। देखिए जैसे जैसे किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न होता है, जब संसारी स्थितियों को देखकर मुझे कुछ विशेष प्रेरणाएं मिलती हैं। देखिए परिवार में, संसार में
दिन भर की स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, चाहे वो देखिए अखबारों की स्थितियां हो, एक पत्रिका की स्थितियां हो, टीवी की स्थितियां हो, और आजकल तो देखिए मोबाइल के माध्यम से भी कुछ ऐसी ही स्थितियां सुनने में पढ़ने में आ ही जाती हैं। और अभी कुछ माह पूर्व तो देखिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी ये विवाह शादी की संबंधित स्थितियों पे, जिसको अक्सर देखिए आपने सुना ही होगा, प्री वेडिंग की कुछ स्थितियां, देखिए ये सभी स्थितियां जब जब राशि अधिक हो जाती है, आजकल तो देखिए एक साधारण परिवारों में भी, देखिए धनी लोगों में ही नहीं, मध्यम परिवार के लोगों में भी कुछ विवाह की स्थितियों में एक तामसी स्थितियां, मादक पदार्थों की स्थितियां, देखिए बैंड बाजे की स्थितियां तो ये एक राजसी स्थितियां हैं, बैंक्वेट हॉल की जो और खाने पीने की जो एक व्यंजनों की स्थितियां, वो तो राजसी स्थितियां होती हैं। लेकिन जब मादक पदार्थों का सेवन भी ब्याह शादियों में आरंभ हो जाता है, ये नाच गाना जो एक अभद्र स्थितियों में देखने को मिलता है, तो ये सभी तामसी स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों में जो विवाह का एक स्थितियां बनती हैं, अक्सर देखिए मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ, ये जितने भी राशि स्थितियां हैं, इन राशि स्थितियों को मर्यादा में रखना चाहिए। इसीलिए तो देखिए आज हमने 3 स्थितियों में ये जो विवाह और तलाक की स्थितियां दर्शाई हैं, देखिए वी शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, वाह शब्द को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है, यानी कि ये विवाह में कहीं भी कोई तामसी स्थिति नहीं। ये तामसी स्थिति तो देखिए तलाक की स्थितियां से उत्पन्न होती हैं। ये तलाक की स्थितियों का जो एक मैचिंग रंग है, ये स्थूल शरीर के स्तर की स्थिति है, और स्थूल शरीर का संबंध भोगों से है। भोगों का अभिप्राय 5 विषय भोगों की स्थितियों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए इन सभी स्थितियों के आप जितने गहरे तल पे भाव समझते जाओगे, हाँ, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि शब्दों के अर्थ समझिए, अर्थों पे गहन चिंतन करिए, उनके भावार्थ समझिए, तभी तो शास्त्रों में कही गई बातों का आपको में एक भावार्थ समझ में आता है। यही सरल स्थितियां हम देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ साधारण संसारी विषयों को उठाते हुए प्रकृति के 3 गुणों की रचनात्मक स्थितियों पर उनके लक्षणों के आधार पर चर्चा को एक दिशा देते हैं। इसलिए तो आज हमने देखिए स्थूल शरीर की, भोगों की और तलाक की स्थितियों की एक मिलान की है। ये सभी तामसी स्थितियां हैं, और तमोगुण का संग मात्र उतना ही करना है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, निषेध स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। तभी तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। तो निंदा करने का अभिप्राय देखिए नींद से नहीं है। नींद तो देखिए योगी भी लेता है, मैं भी लेता हूँ, आप सभी भाई बहन भी लेते हैं। हालांकि उस नींद की निंदा है जब आप हम अधिक घंटे सोए रहते हैं। देखिए शब्दों की स्थितियों को आपको भी क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। ये जो पदार्थों की स्थितियां, यूं तो देखिए प्रकृति में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी कहीं भी स्थितियां जब मर्यादा में रहती हैं, अक्सर हम कहते हैं ना तमोगुण का संग, जैसे माथे पे बिंदी, आंखों में काजल। देखिए अक्सर कुछ ऐसी भी कहावतें आपने सुनी होगी ना, कि माया तो हाथों की मैल है, और मैल जब अधिक लग जाती है तो आपके हमारे हाथ काले हो जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य गलत कार्यों द्वारा फिर अधिक धन कमाता है। ये जो निषेधात्मक स्थिति है, देखिए भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों का बार बार जिक्र आता है, जिसकी चर्चाएं साप्ताहिक जग के रूप में भारत जैसे देश में प्रतिदिन ही सैकड़ों सुनने को मिलती है। टीवी पे माध्यम द्वारा भी इनका सीधा प्रसारण होता है, लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य इनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन आपके हमारे व्यवहार में ये 3 गुणों की स्थितियां रचनात्मक रूप से लक्षणों के आधार पर समझ नहीं आती। हालांकि आज हमारी देखिए ये जो 3 शरीरों की स्थितियां हैं, उसका संबंध हम उतना उतना ही समझा रहे हैं, ताकि ये विवाह और तलाक की स्थितियों पर आप और हम थोड़ा विशेष चिंतन करें, ताकि तलाक की स्थितियों से आप और हम बचें। और ये जो मैंने विवाह के बाद के 2 चिन्ह लगाए हैं, 2 तीर लगाए, देखिए विवाह के बाद की जो एक स्थितियां हैं, देखिए तलाक तभी होता है जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण तभी बिगड़ता है
जब वो सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है। इसीलिए तो हमने देखी विवाह शब्द में वी शब्द को सफेद रंग से, वह शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, और सूक्ष्म शरीर में जो मन की स्थिति है वो भी हमने देखी एक राशि स्थिति दर्शाई है। कारण शरीर में हमने संस्कारों की स्थिति को सफेद रंग से दर्शाया है। ये वी का अभिप्राय संस्कारों से है, कारण शरीर की स्थितियों से है। देखिए मैं अभी जिक्र कर रहा था ना 16 संस्कारों की स्थितियों का, जिसमें देखिए विवाह का संस्कार ये युवा अवस्था में विवाह की स्थिति बनती है। क्योंकि देखिए माता के गर्भ में तो आपका हमारा जब शरीर का निर्माण होता है वो तो एक तामसी स्थिति है। शिशु काल यानी कि जन्म होने के बाद की शिशु काल की अवस्था है, फिर बचपन काल की अवस्था है। देखिए जब तक किशोरावस्था आरंभ नहीं होती तब तक तो रजोगुण विकसित नहीं होता। ये तामसी स्थितियों में तो बच्चे को भौतिक एक ज्ञान के प्रति भी कोई एक जागरूकता नहीं होती। इसलिए तो बच्चे देखिए प्ले स्कूल नर्सरी कक्षा में अक्सर रोते हुए जाते हैं, लेकिन जब वो कुछ बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं तो उनका रोना धोना बंद हो जाता है। भौतिक शिक्षा के प्रति भी उनका लगाव जाग जाता है। उसका कारण क्या है? रजोगुण, विषय भोग। क्योंकि विषय भोगों के लिए आपको हमें धन चाहिए, और धन बिना पढ़ाई के संभव नहीं है। इसलिए आपका हमारा फिर वो रुचि भौतिक शिक्षा के प्रति जगने लगती है। देखिए जब तक आपका हमारे जीवन में धर्म की स्थितियां मजबूत नहीं होती, हम तो बार बार कहते रहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ये अर्थ और काम, ताकि ये बिगड़े नहीं। और हम तो सरल शब्दों में बार बार कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही केवल चलो। इसका मतलब क्या है? यानी लाल बत्ती पे रुककर आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो, अपने धर्म को निभाते हो, एक व्यवस्था के अंतर्गत आप अपना सहयोग देते हो। देखिए धर्म का अभिप्राय भले ही पूजा पाठ से भी लिया जाता है। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए मोक्ष तो एक परम स्थिति है। जन्म मरण के बंधनों से जब आपकी हमारी मुक्ति हो जाती है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक बंधन है, इनसे मुक्ति हो जाती है। ये तभी होती है जब कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है। 100% शुद्ध होने का मतलब क्या है? अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, तो फिर वो मायातीत की स्थिति समझी जाती है। ये जो अभी मैं जिक्र कर रहा था ना कि वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में किया गया, और उपनिषदों का फिर सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा ही विभिन्न प्रकार के पुराण लिखने में हुआ। और देखिए मैं तो आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में घूम रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे समझाने में कुछ स्थितियां में कुछ कमजोरी आ सकती है, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में हम शास्त्रों के अनुसार ही चर्चा को एक दिशा देते हैं। इसलिए तो प्रकृति के 3 गुणों की हम प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को घोरतम ज्ञान कहा है। इन 3 गुणों के ज्ञान में बार बार कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय यहाँ निषेधात्मक स्थितियों से है। जैसे लाल बत्ती पे यदि आप नहीं रुकते तो इसकी निंदा की जाती है, जिसका बाद में फिर आपका हमारा चलान करता है। इसी तरह शास्त्रों में भी कहा गया ये करो ये मत करो। जो करने की स्थितियां वो विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की स्थिति है, रायसी स्थितियां हैं। इसलिए तो कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। आप छीन कर नहीं, आप धर्मानुसार कर्म करो। देखिए जब आप लाल बत्ती पे रुकते हो तो आप अपने धर्म का पालन करते हो। जब आप हरी बत्ती पे चलते हो वो आपका हमारा अधिकार है। उस अधिकार की रक्षा भी तभी हो पाती है ना जब अन्य वाहन चालक अपनी लाल बत्ती पे रुक जाते हैं। तो ये परस्पर सहयोग से ही समाज में एक व्यवस्था चलती है। उस व्यवस्था को ही एक धर्म से भी आप जोड़ सकते हो। यानी कि धर्म का अभिप्राय ये है कि अपने कर्तव्य पालन करो दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए, और दूसरे भी अपने धर्म का पालन करें आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। ये परस्पर सहयोग से समाज में एक भाईचारा, प्रेम का वातावरण बना रहता है। अक्सर आप देखते हो ना कभी कभी लाल बत्ती पे कुछ विपरीत स्थितियां हो जाती हैं। उसका कारण क्या है? देखिए कुछ भाई बंधु वो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, तो फिर अजीब सी एक दुर्घटनाएं होती हैं, हाथापाई भी हो जाती है। अक्सर आपने रोड रेज नाम का एक शब्द सुना होगा।
फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो लड़ाई झगड़ा पुलिस तक, फिर पुलिस की स्थितियां न्यायालय तक पहुंच जाती हैं। यही स्थितियां देखिए तलाक की भी कुछ ऐसे ही बनती हैं, जब पति पत्नी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, अपने अधिकारों की ही स्थिति पे लड़ते रहते हैं, तो फिर वही स्थितियां जो रोड रेज की बनती हैं, फिर वही स्थितियां देखिए लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तो फिर वो बढ़े हुए लड़ाई झगड़ों में ही पुलिस द्वारा एक आगमन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में ये जो मुकदमेबाजियां होती हैं, वकीलों की स्थितियां बनती हैं। देखिए मैं कोई भी उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि बात की गहराई जो कि विवाह और तलाक के इर्द गिर्द ही हमारी घूम रही है, क्योंकि ये तीन शरीरों से संबंध रखती है। ये तीन शरीर प्रकृति के तीन गुणों से संबंध रखते हैं, और ये प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग करना होगा। ये सत्वगुण का संग करने की स्थिति जब जब मजबूत होती है, देखिए आज ब्याह शादियों में नाच गाने की स्थितियां तो बिगड़ती जा रही हैं। ये नाच गाने की स्थितियां, बैंड बाजे की स्थितियां, डीजे की स्थितियां बिगड़ती जा रही है, मादक पदार्थों का सेवन बिगड़ता जा रहा है, जबकि ये सभी स्थितियां तो देखिए राशि और तामसी हैं। जबकि फेरों की स्थितियां या और कुछ ऐसी धर्मानुसार जो मान्यताओं के अनुसार वो विवाह की स्थितियां होती हैं, वो तो मात्र देखिए कुछ मिनटों की, कुछ एक आधे पौने एक डेढ़ दो घंटे की, यानी कि उसमें एक सिकुड़न सी आती है, और उस सिकुड़न में भी आप देखते हो कि कितने लोग वहां मौजूद होते हैं। इनके पीछे के केवल आपने भावार्थ पकड़ने हैं। देखिए डीजे पे क्या स्थितियां होती हैं, जब बारात जाती है तब क्या स्थितियां होती हैं, और भी देखिए खाने पीने की स्थितियां क्या क्या होती हैं। तो ये सभी स्थितियां जब जब आपका मेरा रजोगुण बिगड़ेगा, तो बिगड़ेगा अभिप्राय तमोगुण में गिराता है। जब तमोगुण रजोगुण बिगड़ते हैं, क्योंकि रजोगुण बिगड़ता ही तभी है जब आपको हम धर्म का पालन नहीं करते, सतोगुण को कमजोर कर देते हैं। इसलिए तो मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ, धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ। देखिए धर्म कहो, सत्संग कहो, गुरु कहो, शास्त्र कहो, ब्रह्म मुहूर्त कहो, ये सब एक ही स्थिति है। ये परमात्मा के सम्मुख ले जाती है, ये शुभ संस्कार बनाती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, वो आपका हमारा तमोगुण बढ़ाते हैं। तमोगुण बढ़ने से फिर रजोगुण अपने आप ही वो बिगड़ता है। देखिए ये दोनों स्थितियां फिर आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा श्रद्धापूर्वक सत्संग होने की स्थितियां बन नहीं पाती। तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते ही नहीं हो, जब श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं होता, तो फिर चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनती नहीं है, जिसके फलस्वरूप संस्कारों की स्थितियां कार्य शरीर में पहुंच नहीं पाती, शुभ संस्कार पहुंच नहीं पाते। देखिए जैसे जैसे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से ही तो मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, वृत्तियां जगती हैं। और यदि कार्य शरीर में बुरे संस्कार हैं, तो मन में बुरे बुरे फुरने आते रहते हैं। ये बुरे बुरे फुरने स्थूल शरीर के स्तर पर फिर आपकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाते हैं, और कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाने को बाध्य कर देते हैं। देखिए ये मन बुद्धि के स्तर पर जब वेग की स्थितियां, भोगों की स्थितियां एक तूफान के रूप में आती हैं, तो फिर ये ज्ञानेंद्रियों को धक्का देती है भोगने के लिए, कर्मेंद्रियों को धक्का देती हैं पाप कर्म करने के लिए। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आप और हम जितना अधिक समझेंगे, उतना उतना आपके मेरे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत होंगी। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया कि रजोगुण मर्यादा में रखो, और रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए ही सत्संग करना अनिवार्य कहा गया। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसके जीवन में सत्संग की न्यूनता होती है, सत्संग होता नहीं है, तो फिर वो पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये राशि स्थितियां, तामसी स्थितियां सहज ही बनी रहती हैं। देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है, वो तमोगुण में गिराता ही है। और गिरने का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर कहते हैं ना, जर जोरू जमीन, ये तीन लड़ाई झगड़े के मूल स्थितियां हैं। इस पर भी मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार हमने 1.5-2 साल पहले एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में वीडियो प्रसारित की थी। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, यानी कि धर्म की स्थितियों को, सत्वगुण की स्थितियों को, ये जो विवाह की जो एक स्थितियों में जो राशि स्थिति है, इसको आपने वाह की स्थिति को
एक सात्विक बनाना चाहिए। जब विवाह सात्विक पूर्ण रूप से बन जाएगा, पति पत्नी में मधुर संबंध बने रहेंगे, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, तो ये जो तलाक के जो दो तीरों की स्थितियां दर्शाएंगी ये काले रंग से, इनके बनने का, इनके उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, और ये ज्ञान पूर्वक समझने के लिए आपको मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य है, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण वो भी जगह नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाइए, ताकि आपके हमारे परिवार में सुख शांति का वातावरण बने। ऐसा ही वातावरण गली मोहल्ले में, शहर में, देश में, पूरे संसार में बना रहे, ताकि ये जो लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं ये उत्पन्न ही ना हो। आज दो देशों के बीच में देखिए पिछले 2-2.5 वर्ष से युद्ध चल रहे हैं। इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण देखिए एक भोग विषय ही है। भोग विषय कहो, ये सुख सुविधा के साधनों की स्थितियां को देखिए। मैं तो 5 भोग विषयों को सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, इन सभी 5 स्थितियों से जोड़कर ही समझाता हूँ, क्योंकि इन 5 स्थितियों में ही सभी प्रकार के संसारी एक राजसी स्थितियां आ जाती हैं। इसलिए अपने रजोगुण को कभी भी बिगड़ने मत दो। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन बने रहो, और सत्संग के प्रति प्रशंसा के शब्द कहेंगे, ताकि इसकी प्रशंसा करो, इससे जुड़ो, ताकि आपके हमारे परिवार में सुख शांति का वातावरण बने, ताकि ये तलाक की स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी परिवारों में, हम सभी गृहस्थियों के जीवन में निरंतर बने रहें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप सभी भाई बहनों के प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और वीडियो में कही गई कोई बात मेरी आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और दूसरा, मेरी उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है जिनके पारिवारिक जीवन में, यानी कि अपने दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आपका एक व्यक्तिगत प्रश्न भी हो, तो आपका प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।